2-3 दिन से पहले यहाँ तकरीबन 4-5 हजार फौजी था। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे कार्डन हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताया, अगर यहाँ आतंकवादी पाकिस्तान से आया, ठीक है, हम मान लिया, वहाँ यहाँ पे उन्होंने शूट किया, लेकिन वो फौज 3-4 दिन से यहाँ था, लेकिन वो पाकिस्तानी आया कहाँ से? ये बात है ना। ये बेचारा मजलूम है, उसको पता नहीं है कहाँ उठना है। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा कहाँ है, हंदवाड़ा कहाँ है, मुफ्तपुरा कहाँ है। लेकिन मुझे ये बताइए, 4-5 दिन से यहाँ फौज कंटिन्यू था। और मुझे क्लियर रचना का 5 दिन से एक पेड़ के नीचे 10-10 बंदा था। लेकिन पूरा ये जंगल जो एरिया है ना, ये पूरा बंद है। लेकिन मुझे ये बताया, 2 बंदा जो यहाँ से आया फिर यहाँ से चला गया उनकी मानी से। लेकिन मुझे ये बताया सर, आया कहाँ से? फौज जो यहाँ कार्ड उन्होंने किया, फिर उनका मकसद क्या है लास्ट ओवर में? लेकिन जिस टाइम उन्होंने शूट जो किया उसको, लास्ट में ना यहाँ फौज नजर नहीं आया, न सीआर भी नहीं। कि कम से कम अगर यहाँ पे एक इंसान की जान जो है चली गई, तो कोई जो है, कोई इस सिलसिले में कोई पूछताछ ही नहीं है। ऑल्दो बॉडी जो है इस वक्त श्रीनगर में है, हमने कंसर्न जो उनके साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ बात भी की है। पुलिस हॉस्पिटल में इस वक्त बॉडी है, लेकिन यहाँ पे जाए वारदात पर स्पॉट पे जो है कोई टीम नहीं आई। अगर यहाँ पे छोटे से छोटा कोई मसला होता है तो यहाँ मजिस्ट्रेट होता है, यहाँ कंसर्न पुलिस टीम होती है या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। कम से कम अगर ये कल रात को नामालूम बंदूक बरदार आए, वो कौन नामालूम बंदूक बरदार थे ये देखने की जरूरत तो है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इंतजामिया को ये तो देखना है कि कहाँ है वो, कौन है वो, देखने की जरूरत है। और जो पहले 1-2 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसके बाद जो है वो प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है जो इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर सकती थी। तो लिहाजा हमारी तरफ से जो है आपके थ्रू हम उनसे ये अपील करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदा आप यहाँ तक आइए, यहाँ पे ये देख लीजिए कि किन्होंने किया, क्या किया। आप यहाँ पे जो है प्रूफ्स वगैरह जो है आप कलेक्ट कीजिए, एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए और देख लीजिए क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। पिछले 3 घंटे टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की, इसी तरह हम इस टेररिस्ट अटैक की भी मजम्मत करते हैं। लेकिन जिस तरह वहां पे अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या जो फैमिली मेंबर्स हैं डिसीजड के, वो कह रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स था, इसी तरह यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है कि अगर ये अटैक हुआ उसके बाद यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है, हमें कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम आपके थ्रू उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हम मजम्मत करते हैं। देखिए, हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। मैं अपने लोगों से आपके थ्रू भी, और इस वक्त हमारे लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम जो है कोई प्रोटेस्ट, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। इनकी बात मैं करूंगा, चाहे मीडिया में करनी हो, चाहे कल असेंबली में करनी हो, इनकी बात मैं करूंगा। इन्होंने मुझे नुमाइंदा इलेक्ट किया है, इनकी बात मैं करूंगा। लेकिन इसका ये कतई मानी नहीं है कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। और मेरी आपके थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है, उनके ऑफिस से भी मैंने अभी बात की। मैं डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बात करूं, लेकिन पता नहीं वो शायद मसरूफ होंगे, उनसे अभी जो है हमारी बात नहीं हुई। आपके थ्रू मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमसे कांटेक्ट करें। हम उनसे बात करना चाहते हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसी तरह जो है यहाँ पे एक नौजवान की जान गई, एक बूढ़ी माँ का सहारा, उसकी जान गई। ये भी बराबर वही दहशतगर्द हमला है जिस तरह पहलगाम हुआ। जिस तरह वहां वायविला किया गया, तो यहाँ क्यों नहीं कोई वायविला? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई क्यों नहीं है? क्या मसला है, क्या वजह है? मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम हमले के बाद, टेररिस्ट एक्ट के बाद जो हालात यहाँ बने हुए हैं, वो सही हालात नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर वादी कश्मीर के लिए ये सही हालात नहीं है। आप मेहरबानी करके खुदारा इस चीज को देख लीजिए कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। सीरियसली देखने की जरूरत है, सीरियसली चीफ मिनिस्टर साहब को सीरियसली देखने की जरूरत है कि इस आड़ में जो है अब बहुत कुछ हो रहा है, इस आड़ में बहुत कुछ हो रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, किलिंग्स हो रही है। तो मेहरबानी करके खुदारा मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, डीजी साहब तक, एलजी साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ
अमन और शांति कायम करनी है तो मेहरबानी करके इन चीजों को बंद कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाइए, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अभी 10 बज चुके हैं, 11 बजे 10 बजे हमला